कांग्रेस विधायक पर युवक को अपहरण करने के लगे आरोप। युवक के पिता ने पुलिस अधीक्षक से की शिकायत। पिता का कहना, बेटा विधायक डॉक्टर अशोक मस्कोले के लिए करता था काम। पुलिस अधीक्षक से पुत्र के तलाशने की लगाई गुहार। दमोह जिले के झालन गांव के एक युवक जो मंडला जिले के निवास विधानसभा के विधायक डॉक्टर अशोक मस्कोले के लिए एमसीएक्स ट्रेडिंग का काम कर रहा था, जो अचानक से लापता हो गया। पिछले 16 मई से युवक लापता है। पिता का आरोप है कि कांग्रेसी विधायक ने उनके पुत्र के साथ कुछ अनहोनी घटना कर दी। झालोन निवासी अर्जुन सिंह ने शिकायत दर्ज कराई। उनका पुत्र सुरेंद्र प्रताप से पिछले कई सालों से मंडला निवास विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर अशोक मस्कोले के लिए काम कर रहा था। वह विधायक के लिए ट्रेडिंग का काम कर रहा था, जिसकी राशि रागिनी पटेल के नाम से ली जाती थी। बीच में वह काम छोड़ मंडला से दमोह आ गया और अलग से काम करने लगा। इसके बाद 14 मई को विधायक का फोन आया कि सुरेंद्र, तुम्हारे बिना हम ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे, इसलिए आ जाओ। विधायक की बात मान सुरेंद्र मंडला आने लगा, मगर लॉकडाउन होने के कारण आने के लिए पास नहीं था। विधायक द्वारा ही पास बनवाया गया और अनुमति भी दिलाई गई, जिसके बाद 16 मई को उनका छोटा बेटा स्वयं मंडला सुरेंद्र को छोड़ने आया था, जिसके जाने के बाद लगातार संपर्क किया जा रहा था, लेकिन सुरेंद्र से कोई संपर्क न होने से विधायक से फोन पर चर्चा की गई तो उनका कहना था कि सुरेंद्र भाग गया है। पिता अर्जुन सिंह के द्वारा पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर आशंका व्यक्त की गई, विधायक के द्वारा उनके पुत्र के साथ कुछ अनहोनी कर दी है। उन्हें लगता है वह अपने पुत्र को खो चुके हैं, जिसके कारण इतने दिनों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। उन्होंने जांच की मांग की। जी, वो सुरेंद्र निवास विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री डॉक्टर मस्कोली जी के यहाँ शेयर मार्केट का काम करता रहा और जो भी कुछ हुआ तो बीच में थोड़ा वो इधर उधर हो गया और बाद में जब वो कुछ नहीं हुआ तो फिर विधायक जी की जहाँ से जैसी सब बात हुई तो फिर वो बोले फिर मुझसे भी उन्होंने फ़ोन किया कि आप सुरेंद्र को बुला लो और मेरे यहाँ पे तो मैंने कहा सर हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर वो बोले कि मैं घर आ रहा हूँ, तो फिर घर आ गया। वो घर आए तो फिर मैंने सर से बोला कि सर जी, यदि आपकी जिस नंबर से बात हुई हो वो नंबर मुझे दीजिए तो मैं उसको कॉल करता हूँ। तो फिर सर ने नंबर दिया, उस नंबर में मेरी बात हुई, सर से भी बात कराई और उन्होंने थोड़ी सी उसको थोड़ी धमकी टाइप की कि तुम मेरे यहाँ आ जाओ, मेरे लिए काम करो, नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार को उठवा सकता हूँ जी और वो। तो कह नहीं सर, हम अच्छे से काम करेंगे और हम 1-2 दिन घर रह के आ जाएंगे। कल ठीक है, आ जाएंगे। तो वो 1 दिन घर आया, रुका और ऑनलाइन परमिशन लेकर के उसको छोटे वाले इलाका चंद्र प्रताप के द्वारा निवास में दिया तो सौंप के आया। तो 3 दिन तो मेरी बात होती रही। कौन है ये सुरेंद्र? सुरेंद्र मेरा बड़ा पुत्र है। किस जिले, किस पार्टी और किस विधानसभा से बिलोंग करते हैं विधायक? वो मंडला जिला है और निवास विधानसभा क्षेत्र है और डॉक्टर अशोक मस्कोली जी विधायक जी का नाम है। इस समस्या का ज्ञापन देने आए हैं? मेरा बच्चा उनके यहाँ से मतलब गुम हुआ है, तो मेरा ये मानना है कि गुम नहीं हुआ, वो शायद कस्टडी में है। किसी कस्टडी में? जी, किसी कस्टडी में? कस्टडी विधायक जी है, उनके कोई लोग। आप कहाँ से आए? मैं झालोन टंडी था। वहीं इस मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने शिकायत के बाद दोनों पक्ष से बात करने के बाद जांच उपरांत जो भी तथ्य सामने आते हैं उस पर कार्रवाई करने की बात की। मस्कोले पर सर आरोप लगे हैं, अपने क्या मामला है? एक आवेदन पत्र अभी प्राप्त हुआ है कि उनका जो पुत्र है सुरेंद्र प्रताप अचानक गुम गया है। उस आवेदन पत्र के परीक्षण कराया जा रहा है और आवेदक को अभी बुला करके बातचीत करेंगे और अपराध आरोप लगाया जा रहा है। अभी उसका परीक्षण किया जा रहा है। विधायक का कहना, मेरे ऊपर लगे आरोप निराधार है, मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। सुरेंद्र शेयरों के नाम पर करता था लोगों से धोखाधड़ी। सुरेंद्र के धोखाधड़ी मामले के खिलाफ दर्ज है थानों में कई मामले। लोगों से धोखाधड़ी जो व्यक्ति कर सकता है वह कुछ भी कर सकता है। यह एक ऐसा आरोप है, वो एक ऐसा फ्रॉड लड़का है। उसके पिताजी को भी मालूम है, उसके पिताजी भी इन सब चीज़ों में शामिल होते हैं। कई जगह उसके केस रजिस्टर्ड है। वो जो लड़का है वो शेयर मार्केटिंग में काम करता हूँ, मैं डबल दे दूंगा करके कई लोगों से जुड़ा था, कई लोगों से उसने पैसे भी लिए थे। मेरे से भी वो इसी प्रकार से जुड़ा था। और बाद में क्या हुआ कि एक बार तो उसने खुद को किडनैप कराने का मेरे पास मैसेज किया। फिर मैंने कंप्लेंट किया भोपाल में, फिर उसको ट्रेस करके उसको पकड़ा। उसके बाद उससे कई प्रकार से पूछताछ की तो वो अपने अपने तरीके से बताता था। किसी
रागिनी देवी के नाम से अकाउंट चलाता था। लेकिन जब बाद में उसको पता चला कि वो तो फ्रॉड है, 2 बार 3 बार कई जगह उसके पर केस भी रजिस्टर्ड है। अभी बीच में दमोह में उसको किसी ने बंधक बना रखा था, उनके थ्रू किसी ने केस लगवाया था। दमोह में किसी ने जो बंधक रखा था, तो पहले उन लोगों ने उनसे फ़ोन लगवाया कि हम उसको दे सकते हैं, हमको उसके अगेंस्ट में कुछ चाहिए। अब उसके बाद मेरे से लिंक बनाया बात करने के लिए। क्या था, पहले से ये सब इतना फ्रॉड था, तो हमने जितने भी उसके अकाउंट थे FIR के बाद में उसके सारे अकाउंट सीज़ करवा दिए थे। और सीज़ कराने के बाद में उसका अकाउंट ओपन हो नहीं पा रहा था, तो बहुत चालबाजी से वो मेरे पास आने के लिए उसने बोला। बाद में मेरे पास आया, और वो जैसे आया उसने कई तरीके से बताया मेरा ऐसा पैसा इस अकाउंट में है। लेकिन जब जाके उसकी कंपनी से बात किया तो उसमें 130 रुपये था। तो बोले मुझे 1 दिन का और मौका चाहिए, ऐसा बोला। हमने कहा अगर नहीं हुआ तो हम तो पुलिस को दे देंगे। ये बात हुई, उसके बाद में वो भाग गया। तो ये उसके पिताजी जो है, सारी कम से कम 8-10 साल से वो इस प्रकार का काम करता था। कई लोगों से लेन देन, उसके भाई को पैसा देना, उसको पैसा देना। ये मेरे पे जो आरोप लगाए हैं ये बिल्कुल सरासर है, जबकि मैंने उसके पिताजी को बता दिया था कि आया है, मैं बुला नहीं रहा हूँ, आ रहा है, कर रहा है, क्योंकि मैं तो केस रजिस्टर्ड किया है, मैं तो पुलिस कार्यवाही चाह रहा था। बोले उसको 1 मौका दे दो, लेकिन 1 मौका देने के बाद में भी वो उसने धोखा दे के फिर भागा है। इसकी बात मैंने उसके पिताजी को भी बताया था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।